नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पीएम कुसुम और सूर्यघर योजना से राजस्थान बना अक्षय ऊर्जा में अग्रणी। मुख्यमंत्री भजना शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिसमें ऊर्जा और नगरीय विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिसमें पीएम कुसुम योजना की अहम भूमिका है। अब तक राज्य में 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत और ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। मनोहर लाल ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री ने निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। 2000 स्कूटियों का होगा वितरण, 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 2000 स्कूटी वितरित की जाएगी, जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% या अधिक हो। इस योजना के माध्यम से राज्य के 40% या इससे अधिक के दिव्यांग नागरिकों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। इससे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो सकेंगे और उन्हें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। राज्य के इच्छुक विशेष योग्यजन SSO पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। झोटवाड़ा की 2000 महिलाओं को कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संबल स्वैच्छिक अनुदान से मिली मदद। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की 200 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजना शर्मा के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक अनुदान कोष से इन महिलाओं को स्वीकृति प्रदान की है। पुणे से लीला सरस्वती को पुनर्जीवित करने का काम तेज, राजस्थान और हरियाणा मिलकर करेंगे काम। पुणे से लीला सरस्वती को पुनर्जीवित करने का काम तेज हो गया है। इसके लिए राजस्थान और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इसरो डेनमार्क काम करेंगे। बहावक क्षेत्र को अधिसूचित कर अतिक्रमण या अन्य बाधाओं को हटाएंगे। जयपुर के बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान में बैठक आयोजित हुई। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। अक्षय तृतीया से पहले बूंदी में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 14 बाल विवाह रोके गए। राजस्थान के बूंदी जिले में अक्षय तृतीया से पहले प्रशासन ने 14 बाल विवाह रुकवाकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे कई मासूम जिंदगियां समय से पहले विवाह की बेड़ियों में बंधने से बच गई। ये कार्यवाही सोमवार को इंदरगढ़ और हिंडोली तहसीलों में बाल कल्याण समिति के नेतृत्व में की गई। इस कार्यवाही में जिला प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, समाज कल्याण, बाल अधिकार और शिक्षा विभागों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। प्रशिक्षु डिप्टी जेलर ने ब्रुसेल्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट में लहराया भारत का परचम, जीता स्वर्ण पदक। अजमेर के कारागार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणरत डिप्टी जेलर हर्ष चौधरी ने बेल्जियम में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान और देश का गौरव बढ़ाया है। ये टूर्नामेंट बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में प्रशिक्षणरत डिप्टी जेलर हर्ष चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित ब्रुसेल्स कैपिटल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने एलीट मेंस 85-90 किलोग्राम में वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। जय परशुराम के जयकारों से गूंजा बूंदी शहर। विशाल शोभा यात्रा और वाहन रैली का हुआ आयोजन। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासमिति की ओर से मंगलवार को शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई आजाद पार्क में पहुंच संपन्न हुई। शाम 5 बजे श्री मनशापुर गणेश मंदिर से सैकड़ों वाहनों के साथ वाहन रैली और शोभा यात्रा शुरू हुई थी, जो बालचंद पाड़ा, सूरज जी का बड़ नाहर का चौहट्टा, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, चौगान गेट, इंदिरा मार्केट, कोटा रोड होते हुए आजाद पार्क में पहुंचकर संपन्न हुई। 1 मई से शुरू होगा मुकद्दस सफर। राजस्थान से 3000 से ज्यादा लोग जाएंगे हज पर। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख उपदेशों में से एक हज का मुकद्दस सफर अब शुरू हो गया है। राजस्थान से भी 1 मई से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। राजस्थान से इस बार 3408 हज यात्री हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। हज यात्रा को लेकर राजस्थान हज कमेटी में इन दिनों पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर व 19 गांव के लिए बढ़ेगा 10 लाख लीटर पानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि पानी की उपलब्धता की कमी नहीं है, जरूरत उपलब्ध पानी के बेहतर प्रबंधन एवं वितरण की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गर्मी के मौसम में प्राप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने समर कंटीजेंसी के तहत हैंडपंप एवं ट्यूबवेल के कार्य समय पर पूरे करने तथा टंकी का पाइपलाइन अधूरी होने जैसी शिकायतों का समाधान करते हुए प्राप्त पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। तबला वादक मोहम्मद अहमद को आकाशवाणी द्वारा मिला टॉप ग्रेड सम्मान। भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के लिए एक और गर्व की खबर सामने आई है। आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली द्वारा प्रसिद्ध तबला वादक मोहम्मद अहमद को तबले में टॉप ग्रेड की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। मोहम्मद अहमद देश भर में कई नामी कलाकारों के साथ तबला संगत कर चुके हैं और वर्तमान में भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल जयपुर में तबले के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पहलगाम हमले के चलते अशोक गहलोत 3 मई को नहीं मनाएंगे बर्थडे, कहा हमले ने हम सभी को अंदर तक व्यथित कर दिया। पहलगाम हमले के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 मई को बर्थडे नहीं मनाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि हमले ने हम सभी को अंदर तक व्यथित कर दिया है। अभी तक इन परिवारों की मनोस्थिति सोचकर मन सिहर उठता है, जिनके परिजनों को उनके सामने मार दिया गया। पहलगाम में हुए कारण आतंकी हमले ने हम सभी को अंदर तक व्यथित कर दिया है। परिवार के साथ सुखद समय बिताने के उद्देश्य से गए लोगों के लिए ये यात्रा एक जीवन भर का दुख दे गई। अभी तक उन परिवारों को मनोस्थिति सोचकर मन सिहर उठता है, जिनके परिजनों को उनके सामने मार दिया गया। पाकिस्तान से आए 841 अल्पसंख्यकों ने वीजा बढ़ाने का किया आवेदन। राजस्थान से अब तक 109 को लौटाया। राजस्थान आए पाकिस्तानी नागरिकों को पहलगाम आतंकी हमले के बाद वापस भेजने की कवायद जारी है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से राजस्थान आए 841 अल्पसंख्यक नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया है। ये पाकिस्तानी नागरिक अलग अलग वीजा लेकर राजस्थान आए थे। इस बीच 109 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेज दिया गया। ये वीजा लेकर पाकिस्तान से राजस्थान आए थे। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया पर पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस विंग बड़ी कड़ी नजर रख रही है। बीकानेर के मोतीगढ़ में युवाओं को शादी समारोह में हेलमेट वितरण से हुई सड़क सुरक्षा की पहल। बीकानेर जिले में सड़क सुरक्षा और हादसों पर रोक लगी, इसके लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए मोतीगढ़ गांव में कोहरी परिवार में शादी समारोह में हेलमेट वितरण का सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की पहल की गई है। कोहरी परिवार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हेलमेट वितरण से खुशी के साथ इस शुरुआत की हर तरफ चर्चा हो रही है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामला, ईडी ने 84.82 लाख की संपत्ति जब्त की। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बांटने की चर्चित मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 84.82 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति पुनीत गोड़ावत और अनय के नाम पर है। यह पूरा मामला जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बांटने से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर सिंडिकेट चलाने और फर्जी डिग्री बांटने का आरोप है। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनसीए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सेना के हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद के खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है।